नमस्कार दोस्तों, साहित्य कृति के चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा हास्य की कहानी, भूले बिसरे लोक नायकों की कहानी, बिहारी लोक संस्कृति की कहानी, लोक गीतों की कहानी। सब कुछ है इस खजाने में। ज्ञान की पोटली खुलेगी तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की, जिनके संकल्प ने भारत को अलग अलग प्रांतों से जोड़कर आज के भारत का रूप दिया। उनके प्रयासों से ही अलग अलग भूखंडों, अलग अलग राज्यों को एकत्र कर अखंड भारत की पहली नींव रखी गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व में हुआ था। वह भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी एवं अखंड भारत के एक विशाल भूभाग पर शासन किया था। दरअसल भारत देश उस समय अलग अलग भूभाग में अलग अलग राजा महाराजाओं के द्वारा शासित था। इसी दौरान उनके गुरु चाणक्य द्वारा सर्वप्रथम अखंड भारत का सपना देखा गया था, जिसे चाणक्य के बुद्धि एवं चंद्रगुप्त के साहस ने इस सपने को साकार किया। चंद्रगुप्त की महत्वाकांक्षा और चाणक्य की रणनीतिक प्रतिभा ने मिलकर नंद वंश को पराजित किया और एक नए युग की शुरुआत की। चाणक्य उनके मार्गदर्शक के साथ साथ उनके गुरु भी थे, जो कि आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री भी रहे थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को राजनीतिक और सैन्य कौशल सिखाया, जिसके आगे चलकर चंद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों को एकीकृत किया और अखंड भारत की पहली नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य एवं उनके गुरु चाणक्य के अथक प्रयासों से ही एक मजबूत एवं समृद्ध भारत की नींव रखी गई, जिसके कारण एक लंबे समय तक विदेशी ताकतें भारत की ओर नहीं देख पाई। इतिहासकारों की माने तो उस समय चंद्रगुप्त की सेना में करीब 6 लाख सैनिक थे, जो कि उस समय के अनुसार एक बड़ी संख्या थी। इसी कारण मौर्य साम्राज्य की एक अलग पहचान बनी एवं उनकी इसी उपलब्धियां के कारण आज भी मौर्य साम्राज्य को भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अध्याय के रूप में याद किया जाता है। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाणक्य के तरह एक अच्छे गुरु का होना आवश्यक है, जो हमें सही शिक्षा दे एवं उचित मार्गदर्शन दे, और समस्या कितना भी बड़ा हो, हम दृढ़ संकल्प से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की कहानी को यही समाप्त करते हैं और अगले दिन हम हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल और वेबसाइट को सब्सक्राइब करें।